जय हिंद बच्चों। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहला है कार्बन। कार्बन का इंट्रोडक्शन। कार्बन का इंट्रोडक्शन क्या? कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ तो। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। दूसरा है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका के में आएगा 2, एल में आएगा 4, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4, ठीक है। कार्बन का कलर कैसा है? यह ग्रेइश ब्लैक कलर का। ये सारा इसका कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। कार्बन जो है वो बहुत कम है मात्रा में। कार्बन मात्रा में बहुत कम है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कितना है? अर्थ क्रस्ट में है 0.02%। देखो कितना कम। और एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%। यह दोनों रूप में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में क्या हो जाएगा? फ्री स्टेट में जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब फ्री स्टेट में, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में जैसे जितने भी कार्बोनेट्स है, बाई कार्बोनेट्स है, जैसे मार्बल है ना, चूना, ये सारा चीज में कार्बन होता है, सभी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इसके इतने ज्यादा कंपाउंड्स है, इतने ज्यादा मत सोच नहीं सकते। लगभग 50 लाख से ज्यादा टोटल कंपाउंड इसका कितना है? 50 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। तो आखिर कार्बन इतना कम है एटमॉस्फेयर में या धरती पे, इतना कम कार्बन है, फिर भी इसका इतना कंपाउंड्स क्यों है? इसका कारण क्या है देखते हैं। कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स है, क्यों है? पहला तो है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट। तो इसकी वैलेंसी के कारण ये 4 जो है, एक कार्बन दूसरे 4 के साथ कंबाइन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा है। दूसरा होता है कि इसका जो साइज होता है, साइज जो होता है इस तरह से है कि जब भी अगर बहुत ज्यादा अगर एटम्स जुड़ रहा है तो उन सबों के बीच रिपल्सन फोर्स बहुत कम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, जिसके कारण वो स्टेबल होता है। तीसरा है ये कार्बन जो है, अच्छा कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाएगा? हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ये हमेशा शेयरिंग करेगा दूसरे के साथ, हमेशा शेयरिंग करेगा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कि और इसका क्या है, इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों है? इसके एक प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन में क्या होता है? द प्रॉपर्टी टू कंबाइन कार्बन कार्बन इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन, ठीक है। कार्बन आपस में जुड़ करके बहुत सारा आपस में जुड़ जाता है कार्बन, जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इस तरह से आपस में बहुत सारा जुड़ सकता है, ब्रांचिंग भी हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी किसी भी तरह से। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा होता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन से पहले समझना है पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का जो छोटा सा यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि
पॉलीथीन जानते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इथीन कंपाउंड होता है। ये छोटा सा यूनिट हो गया है इथीन, ये क्या हुआ हमारा इथीन, और यही आपस में जुड़ता चला जाएगा बहुत सारा, तो उसी को हम पॉलीथीन कहेंगे। और ये जुड़ने की प्रोसेस उसी को हम पॉलिमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज है कार्बन के, इतना ज्यादा कंपाउंड्स क्यों होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कार्बन जो होता है जनरली 3 फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है, द वेरियस फॉर्म्स इन विच कार्बन एग्जिस्ट। वैसा वेरियस फॉर्म्स जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है, यह 3 है। एक है हमारा डायमंड, ठीक है, पहला डायमंड, तो डायमंड के बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है, डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फिगर बनाने का मतलब ये जो डॉट है, ठीक है, ये जो डॉट है, ठीक है, यह क्या होता है कार्बन, और ये बॉन्ड, मतलब इसको अगर हम लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। ठीक है, हर एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है। ये फिर किसके साथ जुड़ेगा, 4 के साथ जुड़ेगा, ये भी 4 के साथ जुड़ेगा, सब 4 के साथ जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, सारा जुड़ता चला जाएगा, और यह इस तरह से जुड़ता है, इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि इसका जो बॉन्ड होता है कोई भी इधर से उधर हिलता नहीं है। अगर हम प्रेशर भी देते हैं ना, इधर से इसको दबाएंगे, कहेंगे कि तुम इधर थोड़ा खिसक जाओ, नहीं खिसकेगा। और इसी कारण डायमंड जो होता है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, और भी इसके मतलब डिटेल से ज़्यादा आगे पढ़ना है बॉन्ड एंगल के वगैरह में, उस सब के बारे में। अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसी का कारण यह क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टांस है, हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द अर्थ। पूरे धरती पे जितनी भी चीजें हैं सबों में सबसे हार्ड क्या है, यही है। हाँ, डायमंड बनता कैसे, जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है प्योर कार्बन पे, तब बनता है। यह प्योर कार्बन होता है, प्योर मतलब 100% कार्बन। अब चूंकि यह प्योर कार्बन है तो इसलिए जब हम इसको जलाएंगे तो राख भी नहीं बचेगा, नो आर्सेस लेफ्ट व्हेन बर्न्ड। जब जलाएंगे तो राख भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से जल। ठीक है, अब है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला तो है ज्वेलरी में, गहना बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है हम इसका यूज करते हैं ड्रिल मशीन्स में, ड्रिलिंग मशीन्स, जैसे कहीं पे ड्रिल करना है, होल करना है। ठीक है, और जब होल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ भी आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड है, तो ये सामने वाले को काट देगा, तोड़ देगा। ठीक है, ग्लास वगैरह कटिंग में, ग्लास है, स्टोन है, ठीक है, इस सब के कटिंग में हम डायमंड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे किसी को मोतियाबिंद है, आँख का ऑपरेशन करना है, तो उसमें भी हम आगे का जो पॉइंट देते हैं वो डायमंड का। ठीक है, ये हमारा डायमंड हो गया, और भी है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो क्या है, अगला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखे हो कि नहीं,
सब देते हुए पेंसिल के रूप में, ठीक है। सेकेंड है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट यह जो होता है कार्बन का एक रूप है जो स्लिपरी होता है, हाँ, ठीक है। और लेयर वाइज ये स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इसी तरह का होता है। ये कार्बन हो गया, कार्बन 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 हो गया, ठीक है। एक जो है 3 के साथ जुड़ा होता है, इधर से भी कार्बन है। फिर यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं ये कार्बन कार्बन कार्बन, हर एक कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये एक लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ लेयर वाला। और यह कार्बन का जो 2 लेयर हुआ, यह वीक फोर्स से जुड़ा होता है, इससे ये जुड़ेगा इससे और ये जुड़ेगा इससे, ठीक है। इसी तरह से सारा जुड़ा हुआ होता है। तो इस दोनों के बीच जो है, इसके बीच तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इस पूरे के साथ और इस पूरे के साथ वीक फोर्स है, इसलिए यह स्लिपरी होता है। और अब एक देख लो, ये एक कार्बन जो है 3 के साथ जुड़ा हुआ, तो एक जो कार्बन हुआ, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या हुआ, फ्री हो गया, ठीक है। तो इसमें एक क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह नॉन मेटल होते हुए भी ऐसा एक एलिमेंट है जो गुड कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसका यूज क्या क्या होता है, इसका यूजेज सबसे पहला तो है हम पेंसिल में यूज करते हैं, पेंसिल लीड्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सारा जो मशीन पार्ट्स होता है जो बहुत स्पीड घूमता है बड़ा बड़ा मशीन से, तो वहाँ पे जब मशीन घूमेगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और मशीन घूम रहा है तो हमको फ्रिक्शन भी कम करना है, तो उसके लिए हम लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। पाउडर ग्रेफाइट का हम लुब्रिकेंट मतलब जो चीज़ फिसलता हो, चिकना हो, और हम किसी 2 सरफेस के बीच में यूज कर रहे हो ताकि उसका फ्रिक्शन कम जाए, उसी को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे ग्रीस है, ऑयल है, कॉमन, ठीक है, हम इसका लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज करते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोड्स के रूप में, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, जो सेल होता है ना बैटरी, उसका जो ऊपर जो टर्मिनल होता है कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोड्स कहलाता है, उसके रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होगा, एग्जाम्पल हो गए, ETC लिख देना, ठीक है। एक आता है हमारा और C60, तीसरा है हमारा C60। ये दोनों बहुत पहले से था, अब जो C60 जो है वो इधर खोज हुआ है कुछ साल पहले। इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसी को हम C60 भी कहते हैं। C60 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 60 कार्बन होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 ही हो, इस तरह से हो गया। और फिर इसके अंदर रहेगा, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और ये फिर सब 6 से अटैच्ड हो गए, ठीक है, सब में कार्बन कार्बन होंगे, ठीक है। इसमें 20 पेंटागॉन्स होते हैं और 12 हेक्सागॉन्स,
ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना इसका कि यह फुटबॉल की तरह दिखता है, सॉलिड फुटबॉल की तरह। ठीक है, गोल। C60 का हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। पहला हो गया कैटलिस्ट, दूसरा है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तीसरा है इसका यूज हम करते हैं ड्रग्स के रूप में। ठीक है, बस यही सब सिर्फ। तो आज के लिए इतना ही बस। आगे आप सबको जो भी दिक्कत है कृपया कमेंट करें, और अगले टॉपिक के बारे में भी कमेंट करें आप। और आप सबको और भी कोई टॉपिक हो जिस पे दिक्कत हो वो भी प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद।